अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आसान अकसात पर और इसके साथ साथ बिला सूद। इस सिलसिले में एक अहम डेवलपमेंट हुई है। एक मोटरसाइकिल बनाने वाली बड़ी कंपनी यार्डे, जो कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के अंदर दुनिया भर में एक नाम था, पाकिस्तान आई और उसने अब बैंक अल फलाह के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत वो सारिफिन जो बैंक अल फलाह के थ्रू यार्डे मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं उनको इब्तदाई 6 माह तक बिला सूद अकसात में ये मोटरसाइकिल मिल सकेगी। इसके अलावा अगर वो 36 माह तक इंस्टॉलमेंट प्लान लेना चाहते हैं, यानी कि 3 साल का, तो उनको थोड़े से सूद के ऊपर, मार्कअप के ऊपर ये सहूलत दी जा रही है। एक बड़ी डेवलपमेंट है इस तरफ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स भी काफ़ी महंगी हैं आम मोटरसाइकिल्स के साथ साथ। अब इस कंपनी की जो सबसे सस्ती मोटरसाइकिल है वो 2 लाख रुपए की है, दरमियाने दर्जे की मोटरसाइकिल 2,45,000 रुपए की है, और जो अच्छी प्रीमियम क्लास की मोटरसाइकिल है वो 2,80,000 रुपए की है। तो आम शख्स के लिए, मुतवस्सित शख्स के लिए ये मोटरसाइकिल ख़रीदना मुश्किल है। ऑल्दो इन मोटरसाइकिल के फ़वाइद इनकी कीमत से कहीं ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर इनके ऊपर अगर आप ट्रैवल करें तो 1 किलोमीटर के ऊपर 1 रुपया खर्चा आता है, जबकि आम CD 70 पर भी अगर आप ट्रैवल करें तो आपको 3 से 4 रुपए की लागत बर्दाश्त करनी पड़ती है। अगर 125 पे चले जाएं तो वो 6 से 8 रुपए की लागत भी आ जाती है। उस हिसाब से ये मोटरसाइकिल बहुत सस्ते हैं। फिर आपको किसी भी चार्जिंग स्टेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पैसे नहीं भी तो आप अपने घर के अंदर लगी हुई इलेक्ट्रिक पोर्ट के ज़रिए अपनी मोटरसाइकिल चार्ज कर सकते हैं। 4 से 6 घंटों में ये फुली चार्ज हो जाती है। एक चार्जिंग के अंदर 100 किलोमीटर की मुसाफत ये तय कर जाती है। फिर इसकी स्पीड 40 से 45 किलोमीटर होती है, जो कि शहरों के अंदर एक मुनासिब स्पीड है। इसके साथ साथ इसमें कोई क्लच नहीं होता, किसी किस्म का इसके अंदर कोई गियर का सिस्टम नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो मोटरसाइकिल इस वजह से नहीं चलाते कि क्लच उनसे कंट्रोल नहीं होता, गियर नहीं लगता, वो इसे बासानी चला सकते हैं। मैंने खुद ऐसी एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल चला कर देखी, बहुत कंफर्टेबल इसका सारा का सारा निज़ाम है। इसके साथ साथ अब इन नई मोटरसाइकिलों में सिक्योरिटी के 3 फीचर्स आ रहे हैं। पहला फीचर ये है कि इनके अंदर आपने हैंडल लॉक कर दिया, जो कि आम मोटरसाइकिल में भी है। दूसरा ये है कि हैंडल लॉक होते साथ ही इनके अंदर अलार्म सिस्टम लग जाया हुआ है। अगर कोई शख्स इनके साथ छेड़छाड़ करे तो अलार्म इनका बजता है, जैसे गाड़ियों के अंदर अलार्म बज जाता है। फिर तीसरा ये है कि इनके अंदर हैंडल लॉक के साथ साथ टायर लॉक भी हो जाता है। तो ये 3 फीचर्स तो होंडा 125 में भी नहीं, जो तकरीबन 2.5 से पौने 3 लाख रुपए की हो चुकी है। उसके अंदर भी वही 200-300 रुपये वाला ताला एहसान करके होंडा कंपनी लगा रही है गुज़िश्ता 40 सालों से। ना वो ताला बदला, ना उसकी चाबी बदली, और हम भी ऐसे रहे कि हम वही मोटरसाइकिल बार बार ख़रीद रहे हैं। हमारे साथ ये जापानी आकर भी वही सलूक करते हैं जो हम डिज़र्व करते हैं। हालांकि अगर एक गाड़ी, एक मोटरसाइकिल 2.5 लाख रुपये, पौने 3 लाख रुपये की हो चुकी है, तो वो इतनी डिज़र्व तो करती है कि उसके अंदर कोई 5-7 हज़ार रुपये का अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम लगाया जा सके। आप कस्टमर से उसके पैसे ले लें। अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां, होंडा होगी या सुजुकी होगी, सारी की सारी सिर्फ हर साल बाद स्टिकर का रंग चेंज करके कई हज़ार रुपये कीमत बढ़ा देती हैं। लेकिन मजाल है कभी इन्होंने सिक्योरिटी के ऊपर या सेफ्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हो और लोगों से चार्ज किया हो। यही जुल्म सुजुकी वाले पाकिस्तान के अंदर, सुजुकी मेहरान के अंदर करते रहे। एक ही मॉडल को 30 साल चलता रहा। वो हाथ से शीशे चढ़ाने वाला मॉडल आया था, वो जब बंद हुआ तब भी वो हाथ से शीशे चढ़ाने वाला मॉडल ही था। उसमें कोई सेफ्टी, कोई सिक्योरिटी, इवन कोई अच्छा AC तक लगवाना उस कंपनी ने गवारा नहीं किया। हालांकि सुजुकी ने अब अपनी ऑल्टो लॉन्च की थी 660 सीसी, जो पावर में उससे हल्की थी। उसके अंदर ज़्यादा बेहतर AC था बनिस्बत 800 सीसी मेहरान के। तो हमारे यहाँ जो कंपनी यहाँ आती हैं वो इस मामले में बहुत सारी इस तरह की हरकतें करती है, क्योंकि हम लोग उसको रजिस्ट नहीं करते। जब पाकिस्तान के अंदर मेहरान को रजिस्टेंस मिली तो उन्हें बिलाखिर मेहरान बंद करनी पड़ी। हाँ, अगर वो मेहरान को इम्प्रूव करते, 1-2 लाख रुपए उस पर और इन्वेस्ट करते, उसकी थोड़ी कोशिश अच्छी करते, अंदर AC अच्छा देते, कुछ और फीचर्स ऐड करते, तो यकीन कीजिए मेहरान ऑल्टो से सस्ती होती और ज़्यादा बिक रही होती। हम वापस चलते आज वाली खबर क्या ना, तो ये जो कंपनी है इसने जो एक स्कीम बनाई है उसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इनकी जो मोटरसाइकिल 2 लाख रुपए की है उससे आप 3 माह की आसान साथ में 66,333 रुपये में ले सकते हैं।
इसी तरह अगर 6 माह की आसान साथ में लेना है तो 33,167 रुपये आप दें हर महीने, तो 6 माह के अंदर आपको ये मोटरसाइकिल मिल जाएगी। अगर 36 माह तक आपने जाना है तो 9,224 रुपये की इनकी जो सबसे सस्ती बाइक है और 12,978 रुपये की जो निस्बतन सबसे महंगी बाइक है वो आपको अवेलेबल हो जाती हैं। अब हमारे बहुत सारे नाज़रीन हमसे सवाल करते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का मैकेनिक कहाँ मिलेगा, तो ये बहुत हद तक मेंटेनेंस फ्री होती हैं। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के अंदर ना कोई मोबिलाइट डलता है, ना इसकी ट्यूनिंग होती है, ना इसका फिल्टर चेंज होना होता है, ना उसका फिल्टर धुलना होता है। तो आपके पास मैकेनिक जाने के ऑप्शंस या ज़रूरत बहुत ही कम है। फिर अगर आप इस स्कीम के तहत ये मोटरसाइकिल लेंगे तो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग आपको 18 माह की वारंटी दे रहे हैं। इसके साथ साथ 1 साल की फ्री चेकअप की भी वारंटी है। 18 माह की आपकी वारंटी है बैटरी की, जो इसका सबसे आम पुर्जा होता है। वैसे चेकअप का 1 साल का आपका खर्चा खत्म हो जाता है। और फिर इस कंपनी का क्लेम ये है कि 1000 मरतबा इनकी बैटरी चार्ज हो सकती है कम से कम। 18 महीने के अंदर 1000 मरतबा एक एवरेज रखी गई है। वैसे नॉर्मली रोज़ाना मोटरसाइकिल चार्ज होती भी नहीं है। अगर 100 किलोमीटर चले तो हर शख्स की 100 किलोमीटर की मोटरसाइकिल की ड्राइव नहीं है। नॉर्मली शहरों के अंदर लाहौर कराची में लोग औसतन 40 से 50 किलोमीटर रोज़ाना मोटरसाइकिल चलाते हैं। इस हिसाब से आपको 2 दिनों बाद एक दफ़ा अपनी मोटरसाइकिल चार्ज करनी पड़ेगी। और अगर आप बैटरी को ओवरचार्ज नहीं करते या तरीके से बाइक चलाते हैं तो ये बैटरियाँ जो है वो 3 से 4 साल तक चल जाती हैं। उसके बाद पुरानी बैटरी आपकी बिक जाती है, सेम उसी तरह जैसे हमारे घरों की यूपीएस की पुरानी बैटरियाँ बिक जाती हैं। और फिर में उसमें 50-60% मज़ीद रकम डालकर आप जैसे नई बैटरी लेते हैं, ये बैटरियाँ भी इसी तरह रिप्लेस हो जाती हैं। लेकिन ये अपने 3-4 साल के टेन्योर में आपको इतनी सेविंग दे जाती हैं कि उससे आप 3-4 नई बैटरी में इतने पैसे बचाने के काबिल हो जाते हैं। हमारे इस वीडियो का मकसद ना तो इस कंपनी को प्रमोट करना है जो ये मोटरसाइकिल लॉन्च किए हुए है, ना बैंकर फ्लॉग करना है, सिर्फ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। क्योंकि हमारी चंद साबका वीडियोस की वजह से आज भी लोग हमसे सवाल पूछते हैं और हमें समझते हैं कि हम कोई इंस्टॉलमेंट पे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल देने वाली कंपनी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप इस कंपनी के शोरूम पे जाइए, आपको मोटरसाइकिल पसंद आए तो ले, नहीं पसंद आती मत लीजिए। क्योंकि पाकिस्तान में अब 5 से 6 ऐसी बड़ी कंपनियां आ चुकी हैं जो कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें बना रही हैं और हर कंपनी दूसरे से बेहतर होने का क्लेम भी करती है। कुछ मामला में अच्छी भी हैं। जो मैंने ड्राइव ली थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत स्मूथ ड्राइव थी, उसके शॉक्स बहुत अच्छे थे और ये कंपनी की बाइक नहीं थी, किसी और कंपनी की थी, लेकिन ओवरऑल मुझे इलेक्ट्रिक बाइक का मज़ा आया। तो मैं खुद सोच रहा था कि मैं एक इलेक्ट्रिक बाइक लेकर घर में रखूं और उससे लोगों को ये पैगाम पहुंचाऊं कि इलेक्ट्रिक बाइक आपके लिए अच्छी है। सबसे पहले आपकी बचत करती है, दूसरा आपके मुल्क के लिए अच्छी है क्योंकि उस मुल्क में जो मोटरसाइकिलें चल रही हैं 2,50,00,000 से ज़ायद, उनके लिए में हर साल $2 बिलियन का पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर हम इन्हीं मोटरसाइकिलों को शिफ्ट कर लें इलेक्ट्रिक के ऊपर, यानी इन मोटरसाइकिलों की जगह हम लोग इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें ले लें, तो यकीन कीजिए हमारा $2 बिलियन सालाना बच सकता है। वजीराबाद के इमाम मस्जिद ने ऐसी किट ज़रूर बनाई है जो पेट्रोल पे चलने वाले 70 सीसी मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पे कन्वर्ट करती है, लेकिन अभी उसके ट्रायल्स होना बाकी हैं। उसे कमर्शियल लेवल पे जाने की ज़रूरत है। हम समझते हैं हुकूमत पाकिस्तान को ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए। हम उनके ऊपर डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आप स्क्रीन पर उनका थंबनेल देख सकते होंगे, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी डाल चुके हैं। उसका मकसद ये है कि मुल्क के अंदर इस तरह के इनिशिएटिव को प्रमोट करेंगे तो पाकिस्तान की बचतें होंगी, लोगों को सस्ता सब्सिडी मिलेगा। ऐसे गरीब लोग, मुतवस्सिल लोग जो पेट्रोल की वजह से, मोटरसाइकिल के मोबाइल की वजह से, उसकी ट्यूनिंग की वजह से, उसकी मेंटेनेंस की वजह से हर वक्त अपने बजट के तंग होता देखते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की तरफ जाएं या उन इमाम मस्जिद से राबता करके अपनी मौजूदा मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल शिफ्ट कराएं और अपनी ज़िंदगी भी आसान करें, मुल्क का भी फ़ायदा करें। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।